हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रितेश और आप देख रहे हो मी टॉक्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपना जो वेबसाइट है, वेबसाइट का कॉन्टैक्ट फॉर्म्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स को कैसे हम लोग चेंज करते हैं, जो कि अभी सीएससी की तरफ से हमें वर्डप्रेस के साथ 1 ईयर का जो फ्री होस्टिंग दिया है उसी में आज एडिट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, कोई भी ब्राउज़र आपको खोल लेना है। यहाँ पे देखिए मेरा वेबसाइट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, इसमें क्लिक करके मेरा वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं दिखा दूँ, हम जाएंगे कॉन्टैक्ट अस जो पेज होता है उस पेज में हम जाएंगे और यहाँ पे जो आपका जो बैनर फोटो लगा हुआ है इसको हम चेंज करेंगे एंड साथ ही साथ यहाँ पे फीडबैक फॉर्म है एंड आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है जो कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट दिया गया है, वही हम यहाँ पे चेंजेस करने वाले हैं। एंड साथ ही साथ आपको जो यहाँ पे सोशल मीडिया का लिंक्स है, फेसबुक का एंड ट्विटर का, उसका भी हम यहाँ पे लिंक लगाने वाले हैं जो भी आप लगाना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, पहले आपका जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है उसमें आपको लॉगिन हो जाना है। तो वर्डप्रेस में लॉगिन होने में अगर आपको कोई भी परेशानी आ रहा है तो उसका अलग से मैं वीडियो बना के रखा है, वो आप देख सकते हो, आई बटन में लिंक मिल जाएंगे। और अगर कोई भी परेशानी आपको दूसरा और कोई भी परेशानी आ रहा है तो मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी हम बात करने वाले हैं पेज का, जो यहाँ पे जो पेज है, पेजेस का इमेज को कैसे हम एडिट कर सकते हैं। उसके लिए हम जाएंगे डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जाने के बाद हम जाएंगे पेज में। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस जो फॉर्म है इसमें एडिट में हम क्लिक करेंगे। तो इमेज को चेंज करने के लिए आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है इमेज, रिमूव कर देना है इस इमेज को एंड आपको सेट करना है जो भी इमेज आप लगाना सकते हो। तो वो लगाने के लिए आपको सेट इमेज में क्लिक करना है और यहाँ में से कोई भी फोटो आप यहाँ में से ढूंढ के लगा सकते हो, या फिर आप अगर दूसरा कोई अपलोड करना चाहते हो तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी में से कोई भी एक फ़ोटो लगा देता हूँ जो कि मेरा पहले से अपलोड किया हुआ है। मैं यहाँ से लगा दूंगा इसको, यूट्यूबर को इसको लगा देते हैं हम बैनर और इसको सेट कर देंगे और हमारे जो फोटो यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद आपका पेज को एक बार अपडेट करवा देना है, तो वो जो चेंजेस अपने क्या है वो चेंजेस आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। रिफ्रेश करने के बाद देखिए हमारा फोटो यहाँ पे लग चुका है। उसके बाद अभी फिलहाल हम बात करने वाले कॉन्टैक्ट डिटेल्स को हम कैसे चेंज करते हैं। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स को चेंज करने के लिए आपको जाना है फिर से आपका डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स में क्लिक कर देना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट मी लिखा हुआ है, इसको आप चेंजेस करना चाहते हो तो चेंजेस यहाँ पे कर सकते हो। एडिट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेलिंग का आपको दिखा रहा है। यहाँ पे आपका जो जीमेल हो या फिर दूसरा और मेल हो आप लगा सकते हो, ताकि आपको कोई भी कांटेक्ट करे, फीडबैक फॉर्म अगर फिलअप करे तो आपके सीधे आपके ईमेल पे चला है। लेकिन अभी सीएससी की तरफ से ये मतलब डिजीनियम की तरफ से यह फीचर्स अभी नहीं दिया है, क्योंकि अभी जो फीचर्स अभी मिल रहा है वो सिर्फ मिल रहा है आपका अगर वर्डप्रेस के अगर कोई भी ईमेल आईडी है, जैसे कि example@wordpress.com या फिर diginim.com अगर आपका मेल है तो आप यहाँ में से लगा सकते हो। ठीक है, फिलहाल ये अभी फीचर्स अभी दिया नहीं है, वो बाद में जब आएंगे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स को चेंज करने के लिए। तो हम ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे कि एड्रेस जो भी है वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको देखिए साइड में यहाँ पे अपीयरेंस का ऑप्शन मिलता है। अपीयरेंस में क्लिक करेंगे एंड आपको यहाँ पे थीम ऑप्शन मिलता है, थीम ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस में क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस है यहाँ पे डाल देना। तो मैं इसको एडिट करके मैं अपना एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ एंड साथ ही साथ आपको फ़ोन नंबर यहाँ पे डालेंगे और अगर आपका ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल देना है। तो मैं यहाँ पे सारा डिटेल्स डाल देता हूँ, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी हमने डाल दिया है। अभी उसके बाद आपको सेव में क्लिक कर देना है। जब आप सेव में क्लिक करेंगे तो आपका जो चेंजेस अपने क्या है वो चेंजेस एक्शन में आ जाएंगे और आप यहाँ पे पेज को एक बार रिफ्रेश करेंगे, आपको यहाँ पे इफेक्ट दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने जो एड्रेस डाला है, फ़ोन नंबर डाला है और ईमेल आईडी डाला है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जो हम लोग सोशल मीडिया लिंक्स है इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसी लिंक्स को चेंज करने के लिए आपको जाना है फिर से अपना डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जाने के बाद फुटर ऑप्शन मिलता है, फुटर में क्लिक कर देना है और यहाँ पे देखिए फेसबुक एंड ट्विटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फेसबुक का पहले लगा देता हूँ, फेसबुक एंड यहाँ पे हम लिंक डाल देंगे जो भी आपका फेसबुक का लिंक जो भी पेज का है और जो भी आप डालना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे फेसबुक का लिंक पेज का डाल देता हूँ, जो कि मेरा ये पेज है फेसबुक का। अगर इस पेज में विजिट कीजिए और मेरा जो मीटॉक्स का फेसबुक पेज है उसको आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पे ट्विटर का ऑप्शन मिलता है, ट्विटर का और एक ऑप्शन मिल जाता है जैसे कि आप यहाँ पे ट्विटर का लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे ट्विटर का भी लगाऊंगा। तो ट्विटर में क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे ट्विटर का लिंक डाल देना है। तो ट्विटर का लिंक जो है आपको यहाँ से मिल जाएंगे, कॉपी कर देना है
आप मेरा ट्विटर अकाउंट में जाइए और मुझे फॉलो कीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मैं ज़्यादातर यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है, इसको पेस्ट करवा देना है यहाँ पे, तो आपका पेज पेस्ट हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे सेव कर देना है ऐड करने के बाद, ठीक है। उसके बाद अगर चाहते हो फेसबुक ट्विटर के अलावा अगर दूसरा आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से ऐड कर सकते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब का अगर लगाना चाहते हो तो आप इजीली यहाँ पे ऐड बटन में क्लिक करके आप लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपना फुटर का जो सोशल मीडिया लिंक्स है हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेंज कर लेने के बाद अपना जो पेज है इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश कर देंगे तो यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं फिलहाल फेसबुक एंड ट्विटर का पेज को हम यहाँ से क्लोज करते हैं और यहाँ में हम ट्राई करते हैं, इसमें क्लिक करेंगे तो आपका जो फेसबुक का पेज है यहाँ पे आ जाएंगे। आप इसमें लिंक इसका जो लिंक है इसमें क्लिक करके भी आप सीधे मेरा फेसबुक एंड ट्विटर पेज में आप विजिट कर सकते हो और विजिट करके मुझे फॉलो कीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए ज़्यादातर ट्विटर एंड फेसबुक पेजेस में। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, अपना जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है एंड आपका जो सोशल मीडिया लिंक्स है हम इसको एडिट कर सकते हैं, अपना हिसाब से लगा सकते हैं और यहाँ पे आपका चेंजेस भी कर सकते हैं अपना बैनर को। एंड साथ साथ बता दो फ्रेंड्स, ये जो फीडबैक फॉर्म है, फीडबैक फॉर्म अगर कोई भी फिलअप करता है आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए यहाँ पे सेंड करेंगे तो आपका जो यहाँ पे फिलअप करने के बाद जो आपको मिलेगा ये जो मेल आएगा वो मेल आपको पर्सनली जीमेल में नहीं जाएगा, क्योंकि ये फीचर्स अभी तक डिजीनेम की तरफ से हमें दिया नहीं है। जब फीचर में देगा तब मैं उसको अपडेट करता रहूँगा। फिलहाल आप जो भी कस्टमर हो या विजिटर्स हो आपको फीडबैक फॉर्म फिलअप करके ईमेल करेंगे तो आपको अपना जो वो डाटा आपको कहाँ मिल जाएंगे, यहाँ पे आप जाएंगे कॉन्टैक्ट्स में, यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म, यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी फिलअप करेंगे यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जो कि फिलहाल अभी 0 दिखा रहा है। अगर आप कोई भी फॉर्म फिलअप करता है तो आपको यहाँ पे 1 2 3 करके आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना है। अगर मेरा वीडियो देख के आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा फ्यूचर वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।